सही सूचना को आप तक पहुंचाने में हमारे सहयोगी हैं। बोकारो में आए दिन भू माफियाओं के द्वारा अवैध कब्जे का मामला सुनने को मिलता रहता है, जहां फिर से एक बार बोकारो के चिराचास में भूमियों के द्वारा अवैध कब्जे का मामला सामने आया है, जिसे चिराचास विकास समिति ने एक ज्ञापन उपायुक्त महोदय को दिया है। चिराचास विकास समिति के सदस्यों ने बताया कि चिराचास के आनंद विहार और चाणक्यपुरी कॉलोनी की ओर जाने वाले रास्ते तथा नदी से सटे किनारे में अज्ञात भू माफिया के द्वारा धड़ल्ले से जमीन को कब्जाया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों पहले भू माफिया के द्वारा बाउंड्री वॉल किया गया था, जिसे यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा उसे ध्वस्त कर दिया गया और इसकी जानकारी चास सीओ को दी गई। चास सीओ ने अवैध कब्जा किए जाने के मामले को लेकर भू माफिया के द्वारा कार्रवाई करने की बात कही थी, मगर 15 दिन बीत जाने के बाद भी उस पर कोई पहल नहीं हुई, जिस कारण भू माफियाओं का मनोबल बढ़ता जा रहा है और जमीन कब्जाने का काम और तेजी से कर रहा है, जिस पर वहां के स्थानीय लोगों तथा विकास समिति के सदस्यों ने आपत्ति जताई और इसकी शिकायत उपायुक्त से की गई, जहां उन्होंने बताया कि उपायुक्त के द्वारा जल्द कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया है। ये हम लोग चिराचास क्षेत्र के रहने वाले हैं और यहाँ पे आज हम लोगों ने उपायुक्त महोदय जो बोकारो की हैं उनसे मिलकर के चिराचास विकास समिति के तमाम सदस्यों के द्वारा चिराचास क्षेत्र में गरगा नदी का जो किनारे आपको जो रास्ता चाणक्यपुरी की तरफ जाती है, बसंत विहार की तरफ जाती है, उस रास्ते पर नदी के किनारे में अज्ञात भू माफियाओं के द्वारा लगातार अतिक्रमण किया जा रहा है, ज़मीन को अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है और इस वजह से पूरे चिराचास क्षेत्र में आम पब्लिकों के बीच में काफ़ी रोष है, गुस्सा है। और आज से कुछ दिन पहले 28 फरवरी को इस संदर्भ में हम लोगों ने तमाम चिराचास विकास समिति के सदस्य और साथ में चाणक्यपुरी क्षेत्र में रहने वाले सभी नागरिक लोग मिलकर के एसडीओ साहब को हम लोगों ने चिट्ठी दिया था, सीओ साहब को हम लोगों ने ज्ञापन भी दिया, उनसे व्यक्तिगत तौर पर बात की और बात करके उनको बुला करके हालात का जायज़ा भी बोला कि लीजिए आप देखिए किस तरह से जल जंगल ज़मीन को अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है। उन्होंने आया, देखा और देख करके आश्वासन भी दिया कि हम लोग इस पर कार्रवाई करेंगे, लेकिन आज 15 दिन हो गया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और कार्रवाई नहीं होने से भू माफिया लोगों का मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा है और हम लोगों ने पब्लिक आम नागरिक वहाँ इकट्ठा होकर के कुछ उसका जो बाउंड्री कर रहे थे, पक्का बाउंड्री, उसको भी ध्वस्त किया था हम लोगों ने। उस समय मीडिया के लोग भी काफ़ी लोग वहाँ मौजूद थे और आज फिर वही काम कर रहा है। अभी करकट से घेर करके उसको चारों तरफ से आगे स्कूल बना दिया, कुछ लोग पार्किंग वहाँ गाड़ी का हॉस्टल का पार्किंग बना दिए हैं। तो इस तरह से आए दिन लोगों को दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है, गाड़ी जाम हो जा रही है। तो इस कारण हम लोग देख रहे हैं कि अब कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, सीओ साहब से भी कोई खास आश्वासन वहाँ के नागरिकों को नहीं मिला। तब अंत में मजबूर होकर के हम लोग माननीय डीसी साहब से मिले और मिल करके हम लोगों ने तत्काल इस पर कार्रवाई करने का भू माफिया के खिलाफ उपायुक्त साहिबा ने कब तक समय दिया है, कब तक क्या कितना? उन्होंने आज आश्वासन दिया और बोला कि तुरंत नगर निगम को हम लोग सूचित करते हैं और अवैध कब्जा को एसडीओ से भी इस संदर्भ में हम लोग बात करेंगे और बात करके अवैध कब्जा को इमीडिएट डिमोलिश करने का, वहाँ से हटाने का हम लोग काम करेंगे, ऐसा आश्वासन उन्होंने दिया है। बने रहें thetimesmedia.com पर। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी देख सकते हैं।